ये हार्ट जो है ये है क्या? हार्ट हमारे अंदर भी है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में एक ऐसी प्रोसेस करने वाला, यानी कि इस पंपिंग करने वाला एक ऑर्गन मौजूद है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो फिशेज हों, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो आपके मैमल्स हों, चाहे वो एब्स हों, ठीक है, एवीज हों, चिड़िया हों, चाहे आपके स्तनधारी हों, चाहे वो रेंगने वाले हों, चाहे वो मछलियां हों, सभी के अंदर हार्ट मौजूद है। हार्ट क्या है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो ब्लड को प्रेशर देगी, ब्लड को क्या करेगी? प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा काम करने वाले एनिमल्स में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? हार्ट कह सकते हैं। ह्यूमन हार्ट सबसे एडवांस है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन सबसे एडवांस है, हम सबसे एडवांस एनिमल है, तो हमारे अंदर सब कुछ एडवांस है। ठीक है, तो हमारा हार्ट भी एडवांस है। सबसे कॉम्प्लेक्स हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? ह्यूमन की है। अब सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स हार्ट्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्रेट्स हार्ट्स की बात करते हैं। तो यहां पर एक हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब होता है, सॉरी वो बनेगा, मायोजेनिक का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो मस्कुलर है, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब जो मांसपेशियों से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हार्ट का काम, फंक्शन जो है वो मेनली फंक्शन क्या है? पंप करना, है ना, पंप करना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट को क्या कहा जाता है? पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। मायोजेनिक हार्ट है, क्यों? क्योंकि ये मसल से बना है। और जिन मसल से बना है, हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती हैं। एक होती हैं जो हमारी इच्छा शक्ति पे कार्य करती हैं, हाथ को उठाना, नीचे करना, ये सब क्या है? इच्छा शक्ति पर काम कर रहा है। उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। उनको हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल्स, यानी ऐच्छिक पेशियां। लेकिन कुछ ऐसी पेशियां हैं जो हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती हैं, यानी हम चाहें अपने जिस हिसाब से उन्हें यूज करना चाहें नहीं कर सकते, वो अपने आप रेगुलेट होती हैं, तो वो कहलाएंगे हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, उसमें जो मसल्स हैं वो कब सिकुड़नी है, कब इंटेस्टाइन को उनको फैलाना है, ये सब वो अपने आप रेगुलेशन हो रहा है। तो वो जो मसल्स हैं, हम चाहें इंटेस्टाइन थोड़ी टेढ़ी करने, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो मसल्स वो है इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तीसरे टाइप की मसल्स जो है वो हार्ट में पाई जाती हैं। जो हार्ट की मसल्स हैं उन मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं उनको हम? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी। कार्डियक वर्ड लग जाए समझ जाओ, इसका मतलब ये है हार्ट। ठीक है, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। बात समझ में आ गया? तो जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी क्या खूबी है? पहली तो खूबी है, कहते हैं ना, दिल पे किसी का जोर नहीं, जहां जाना है, जैसे आना है, जिस पे आना आ जाएगा। क्यों जोर नहीं? कि भैया इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। साइंस समझो, दूसरा साइंस लगा लेते हो। ठीक है, साइंस है, साइंस ये कहती है कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कैसी हैं ये? इनवॉलेंट्री मसल्स से बना है, यानी कि ये हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती। हम चाहे थोड़ा सा स्लो चले, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो अपने हिसाब से काम करना है। तो जो हार्ट बना है वो इनवॉलेंट्री मसल से बना है, और वो मसल्स जो है वो क्या कहलाती हैं? कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? दोनों बात समझ में आ गया? जो हमारा हृदय बना है वो अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना है, और अनैच्छिक हृदय पेशियां जो होती हैं वो हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो हार्ट रेगुलेट होता है, जो हार्ट बीट रेगुलेट होती हैं, वो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि थोड़ी स्लो चला ले या थोड़ी तेज चला ले, हार्ट बीट ऐसा कर सकते नहीं। लेकिन ब्रेन का हमारे एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
क्या नाम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो है ये ब्रेन का पार्ट है और ये कंट्रोल करता है हमारे हार्ट को। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट हार्ट बीट या हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता है, वो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हम अपनी इच्छा शक्ति से हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट जो बना है वो इनवॉलंटरी मसल्स से बना है। इतनी चीज क्लियर? तो मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए इसको हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। और किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, जो किस टाइप की मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात समझिए, हार्ट जो है ये है कहां पर, ये बिल्कुल थॉरेक्स रीजन में, सेंटर स्लाइटली लेफ्ट, नॉट लेफ्ट, क्या कहेंगे हम, स्लाइटली लेफ्ट, बिल्कुल सेंटर में है, स्लाइटली लेफ्ट है। यहां पर जो रिब्स को अटैच करने वाली बोन है उसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो जो स्टर्नम है उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट। हार्ट को जब ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो कैसे करते हैं आपको मैं बताऊं, क्योंकि चूंकि हार्ट जो है वो स्टर्नम और रिब्स के नीचे है ना, तो सबसे पहले स्टर्नम को ड्रिल मशीन से काटा जाता है एल शेप में। ठीक है, ड्रिल ली, भाई ड्रिल का ही यूज करते हैं, हार्ड होती ना बोन, तो ड्रिल से खट 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 ये काट दी। काटने के बाद स्टर्नम पार्ट में ऐसे खोला, तो फिर ये एल शेप में क्रॉस करते हैं और उसके बाद हार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी उसका कचरा कचरा साफ करके फिर से फिट कर देते हैं उसी तरह। मैकेनिक है डॉक्टर, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ गया उसने कोई पुर्जा थोड़ा टाइट कर दिया, ठीक है, जीवन भर टाइट रहेंगे, है ना। तो डॉक्टर, हार्ट वाले डॉक्टर से कभी नहीं लड़ना है। या मानो वो उसने बाहर निकाल के सही करने के लिए तब तक फोन आ गया, वो उसी में एंगेज हो गया और भूल गया कि डालना भी है ठीक है, तो डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट एक कहानी बताएंगे। फिलहाल हार्ट जो है वो हमने क्या कहा, इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ है, मांस का लोथड़ा है। ठीक है, काम सिर्फ इतना है कि प्रेशर जनरेट करता है, एक शरीर में टिल्लू पंप है ये हमारी, है ना, एक शरीर में हमारे क्या है, समर का काम करने वाली है, जो ब्लड को प्रेशर जनरेट करेगी। हार्ट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हार्ट हैं, सबसे पहले अगर मैं फिश हार्ट बात करता हूं, किसके हार्ट की बात करता हूं, फिश। फिश जिस क्लास को बिलोंग करती है वो क्लास कौन सी होती है, मैंने आपको पढ़ाई है वर्टिब्रेट्स क्लास में, बताओ क्या कहते हैं, पाइसिस कहते हैं कि नहीं, है ना। तो ये इस पाइसिस क्लास की जितनी भी फिशेज हैं उनमें जो हार्ट होगा, हाँ, उसमें 2 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे, 2। और ये 2 चैम्बर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक बोला जाता है ऑरिकल, ऑरिकल, इसी को कहते हैं एट्रियम। ठीक है, ऑरिकल कहेंगे, AURICLE, ऑरिकल कहेंगे या एट्रियम बोलेंगे, बात एक ही है। और दूसरा जो चैम्बर होता है इसे कहते हैं वेंट्रिकल। इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। हिंदी में इसको कहते हैं अलिंद और हिंदी में इसको कहते हैं निलय, अलिंद और निलय। इतनी बात समझ में आ गई। चैम्बर कितने हैं, 2। कहते हैं किस दिल के किसी कोने में छिपा लेंगे, तो हमारे दिल में 4 कोने होते हैं, कितने को छिपा सकते हैं, 4 को। ठीक है, तो ऑरिकल जो है वो क्या है, एक चैम्बर है, और दूसरा चैम्बर कौन सा है, वेंट्रिकल है। यहां तक बात समझ में आ गई, है ना। यानी कि इसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन सा कश्मीर मुद्दा, तो सुलझ गया, आप क्या सुलझा रही हो, इधर इधर समझ लो, फिर कहोगे हम माध्यम, हम तो हिंदी में भी लिख रहे हैं ना, इसलिए इधर समझिए। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत, पूछो पूछो, है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, अभी हम फिर बता देंगे। ठीक है, तो ऑरिकल का मतलब क्या है बताओ, ऑरिकल क्या है, फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, एक क्या है ऑरिकल और दूसरा कौन सा है, वेंट्रिकल। फिशेस जो है वो किस क्लास में रखी गई हैं, पाइसिस में रखी गई। ठीक है,
तो जितने भी पाइसेस क्लास के एनिमल्स हैं यानी फिशेज हैं, उन सब में 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और इन फिशेज के हार्ट को एक नाम दिया गया है वीनस हार्ट। कैसा हार्ट कहा गया? वीनस हार्ट कहा गया। वीनस हार्ट कहा गया इसको। वीनस हार्ट इसलिए भी क्या कहा गया क्योंकि ये सिंगल सर्कुलेशन को शो करता है। देखिए 2 तरीके का सर्कुलेशन है। हार्ट में एक बार ब्लड आया और फिर वो चला गया, ठीक है, फिर दोबारा वो ब्लड नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हार्ट में 2 बार ब्लड आए तो उसे कहेंगे डबल सर्किट सर्कुलेशन। अगर एक ही बार जाए तो कहेंगे उसको सिंगल सर्किट। ह्यूमन में या अदर वर्टिब्रेट्स में, फिशेस को छोड़ दीजिए, अदर वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, ठीक है, बात समझ में आ गया? अभी जब हम हार्ट की पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो मैंने कहा कि वीनस हार्ट किसका हार्ट होता है? फिश का। कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर। अब आ जाओ एम्फीबियन। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग। एम्फीबियन का एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया फ्रॉग। पहली क्लास पाइसेस होती है, दूसरी एम्फीबियन होती है, तीसरी रेप्टाइल होती है, चौथी एप्स होती है और 5वीं मैमल्स होती है। मैमल्स में हम लोग आ जाएंगे। तो हमको 5 क्लासेस का पता होना चाहिए कि हार्ट कितने चैम्बर्ड है। तो पाइसेस में कितना है? 2 चैम्बर्ड। जैसे ही एम्फीबियन में जाएंगे वैसे ही क्या होगा, इस हार्ट का ऑरिकल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड नहीं है। तो कितने चैम्बर्ड हो गया? ये 3 चैम्बर्ड हो गया। यहां तक क्लियर बात? अब जैसे ही हम एम्फीबियन से रेप्टाइल्स में जाएंगे, किस में जाएंगे? रेप्टाइल्स में जाएंगे। जैसे स्नेक है, टर्टल है, ये रेप्टाइल्स हैं। जैसे हम इसमें जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड ही रहेगा। कैसा रहेगा? ये 3 चैम्बर्ड ही रहेगा। ये इनकम्प्लीट डिवीजन इसमें शो हो रहा होगा। डिवीजन है लेकिन इनकम्प्लीट डिवीजन है, ठीक है, वेंट्रिकल पार्ट में इनकम्प्लीट डिवीजन है, इसलिए हम इसको 4 चैम्बर्ड नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 चैम्बर्ड। लेकिन रेप्टाइल्स का ही एक एनिमल है, उसका नाम है क्रोकोडाइल। रेप्टाइल में कौन सा? क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल है उसमें ये वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है। किसका है? 4 चैम्बर्ड। तो कौन सा रेप्टाइल जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है? तो हम कहेंगे कि क्रोकोडाइल है जिसका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। बाकी सारे रेप्टाइल्स का हार्ट जो है वो कैसा है? 3 चैम्बर्ड है। क्लियर? इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद फिर एप्स आए, एवीज। एप्स जो है इसमें वर्ड्स आती हैं, जैसे पिजन है। और ये जो वर्ड्स हैं इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। कितना हो गया? 4 चैम्बर्ड हो गया। इसमें ऑरिकल के साथ साथ वेंट्रिकल भी डिवाइड हो गया, ठीक है, ऑरिकल के साथ साथ वेंट्रिकल भी डिवाइड हो गया। और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बन गई, है ना। तो ये 4 चैम्बर्ड हो गया। एप्स की तरह ही जितने भी मैमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन है ना, हाथी, घोड़ा, सारे मैमल्स जितने भी हैं, उन मैमल्स का हार्ट भी जो है वो 4 चैम्बर्ड होगा। कितना होगा? 4 चैम्बर्ड होगा। यानी कि जो 4 चैम्बर होंगे ह्यूमन हार्ट के, उसमें 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। जिसमें जब भी हम राइट और लेफ्ट लिखेंगे तो हम ऐसे खड़े होकर, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये वाला राइट होगा, राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन हार्ट भी कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड। फिश का हार्ट और सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम है या डबल सर्किट? सिंगल सर्किट। और ह्यूमन में सिंगल और डबल का मतलब क्या है? 2 बार हार्ट में आएगा ब्लड, ठीक है, तो उसे कहेंगे डबल सर्किट, है ना। अगर एक ही बार आएगा तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, ठीक है। जो फिश का हार्ट है उसको किस नाम से और जानते हैं हम? वीनस हार्ट कहते हैं। कौन सा रेप्टाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है? क्रोकोडाइल। हमारे तरह कौन से ऐसे क्लास के एनिमल्स हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है? एप्स, ठीक है। एवीज जो हैं यानी वर्ड्स जो हैं उनमें भी कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत?
तो ह्यूमन हार्ट जो है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और जो 4 चैम्बर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही तो 4 चैम्बर्ड है। यहां तक चीज क्लियर। अब इतना पता चला कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मांसपेशियों से बना है, वो मांसपेशियां अनैच्छिक हृदय पेशियां हैं। दूसरी बात, इसका वेट कितना होता है? ह्यूमन हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम का कलेजा है, ठीक है। 250 से 300 ग्राम का हार्ट है हमारा, है ना। बंद मुट्ठी की तरह अगर शेप इसको निकालते हो तो बंद मुट्ठी की तरह हमको ये दिखाई देता है। अब इस हार्ट की प्रोटेक्शन, क्योंकि टूटता बहुत नाजुक है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो देखो भगवान ने क्या किया। भगवान ने क्या किया कि ये जो हमारा थॉरेक्स रीजन है, ठीक है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन 3 पार्ट होते हैं बॉडी के। तो जो थॉरेक्स रीजन है, इस थॉरेक्स रीजन के सेंट्रल में एक कैविटी उन्होंने बनाई, एक घर बनाया, एक कैविटी बनाई, खाली जगह बनाई। और उस खाली जगह का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। क्या नाम है उसका? पेरिकार्डियल, या हम कह सकते हैं इसको थोरेसिक कैविटी। एक थोरेसिक कैविटी बनाई और उस कैविटी के अंदर हार्ट को उसने प्लेस कर दिया, यानी कि हार्ट को रख दिया। यहां तक बात समझ में आ गया। दूसरी प्रोटेक्शन क्या की कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट के चैम्बर कितने बेटा? 4 चैम्बर्ड हैं। 4 चैम्बर्ड हैं। ये क्या है? राइट ऑरिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यही है कि नहीं? ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में ये दोनों क्या है? ऑरिकल हैं, या हम इसको क्या कहेंगे? एट्रिया। क्या कहेंगे? एट्रिया। देखिए एट्रियम अम लगा है ना, अगर एक चैम्बर है तो एट्रियम, और जब कई एट्रियम को प्लूरल करेंगे तो एट्रिया हो जाएगा। जैसे एजेंडम का प्लूरल वर्ड क्या होता है? एजेंडा। कोरिजेंडम का प्लूरल क्या होता है? कोरिजेंडा। अम्मा को अब्बा बना देते हैं, ठीक है, अम को हटाकर ए लिख देते हैं तो प्लूरल वर्ड बन जाता है। तो यहां पर भी एट्रियम का क्या हो गया? एट्रिया। तो एट्रिया का मतलब होगा कि जब हम दोनों उसके एट्रियम बताएंगे, है ना, और एक सिंगल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रियम कहेंगे। तो आप ये मत समझना कि मैं वहां एट्रियम लिख रहा हूं या एट्रिया लिख रहा हूं। और एट्रियम भी ना लिखें तो उसको एक वर्ड और हमने अभी यूज किया था, ऑरिकल। क्या यूज किया था? ऑरिकल। जो भी आप यूज करना चाहते हैं। जो भी एट्रिया है और जो वेंट्रिकल के चैम्बर्स हैं, यहां गौर से समझना, जो वेंट्रिकल के चैम्बर्स हैं ये आपस में दरवाजे लगे होते हैं इनके यहां पर, ठीक है। ये जो सेप्टम है जिससे ये एट्रिया और वेंट्रिकल अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम याद मत रखें, आप रखना चाहें रख लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब प्लेट, ठीक है। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर क्यों कहा? क्यों ऑरिकुलो और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसका नाम ऐसे ही रख दिया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो जो ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहां पर दरवाजे होते हैं जिनको हम कहते हैं वाल्व्स। जिनको हम क्या कहते हैं? वाल्व्स, ठीक है, यानी हार्ट के वाल्व। अब ये हार्ट के वाल्व कौन कौन से होते हैं समझिए। ये जो वाल्व है, जो राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल में खोल रहा है, किसको किस में खोल रहा है? राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल में खोला है। ये एक ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब इसमें 3 कस्प होते हैं। ये दरवाजा है, इस दरवाजे में कितने कस्प हैं? 2 हैं। ऐसे ही 3 कस्प हों, यानी कि 3 पैनल हों, तो वो कहलाएगा ट्राइकस्पिड। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है कुछ इस तरीके से होता है। आप ऐसे करके 3 कस्प दिखाई देते हैं।
तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है अगर हम उसको देखेंगे, ठीक है। और बाइकस्पिड का वॉल्व होता है जिसमें दो दिखाई देंगे, है ना। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यानी कि कितने कस्प होते हैं, 3। याद रखना ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। दूसरा, ये वन साइड ओपन होंगे। कोई भी चीज ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आ सकती है, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाएगी। जैसे दरवाजे एक तरफ खुलते हैं, आजकल तो दोनों तरफ खुलने वाले हो गए, घर में होते हैं वो कैसे हो, एक तरफ खुलते हैं कि नहीं, है ना। तो ये सिंगल साइड खुलेंगे। तो जब कोई चीज ऊपर है और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये पोर्शन जब दबेगा, तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा और प्रेशर से दरवाजे खुल जाएंगे और वो चीज कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, ब्लड आएगी, चीज क्या, ब्लड, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब सिकुड़ेगा तो प्रेशर फिर बनेगा, तो ये दरवाजे बंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बैक चला है, रीट्रिगरेट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि दोबारा नहीं जाएगा वहां पर। बात समझ में आ गया। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि ये यहां पर आ जाएगा ब्लड वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये वापस नहीं जाएगा क्योंकि एक ही तरफ खुलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो ऑरिकल, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने देता है। अब यहां पर आ जाइए, ये जो है जो लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है, ये है बाइकस्पिड। ये कैसा है, बाइकस्पिड है, ठीक है। इसका नाम एक और है मिट्रल वॉल्व। इसी को हम कहते हैं क्या, मिट्रल वॉल्व। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो दो तरीके के वाल्व बताए हमने, पहला कौन सा, ट्राइकस्पिड, और दूसरा बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड में 3 कस्प हैं इसलिए उसे ट्राइकस्पिड कह दिया। बाइकस्पिड में 2 कस्प हैं इसलिए उसको बाइकस्पिड कह दिया। और बाइकस्पिड का एक नाम और है क्या, मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है, मिट्रल वॉल्व। लिखते रहना इसको क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व कहते हैं। यह भी ध्यान रखना कि ये जो वाल्व हैं ये ऑरिकल की चीज को वेंट्रिकल में आने देंगे, लेकिन वेंट्रिकल की चीज को ऑरिकल में नहीं जाने देंगे, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, इसमें एक बात और समझ लीजिए, ये जो ऑरिकल चैम्बर्स हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। जबकि जो वेंट्रिकल चैम्बर हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि इनको प्रेशर ज्यादा बन सके, है ना, इसलिए थिक वॉल्ड होते हैं। और कंपैरिजन राइट के लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ज्यादा थिक वॉल्ड होता है। इसकी वॉल्व जो है वो कैसी है, ज्यादा थिक है, मोटी है, ठीक। तो ये थिक वॉल्ड होता है। वापस नहीं आ सकता ये, यहां तक बात समझ में आ गई। जो ऑरिकल चैम्बर हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल चैम्बर्ड हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ताकि वो ज्यादा प्रेशर मेंटेन कर सकें। अगर मान लीजिए लेयर पतली होगी तो प्रेशर बनेगा तो फट जाएगी, ठीक है, इसलिए लेयर कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, ये पूरा जो हार्ट है, ये पूरा हार्ट है वो एक और चादर से ढका रहता है, एक और मेम्ब्रेन से ढका रहता है जो डबल मेम्ब्रेन होती है, पूरा हार्ट हमारा, ठीक है। बना नहीं रहे उधर, समझ जाना। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, हार्ट जो है वो किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, तो हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, ठीक है। प्रोटेक्शन भी मिलता है। कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये डबल लेयर्ड है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कैसी है, डबल लेयर, और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या है, स्ट्रोक को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो धक्का लगता है उसको स्ट्रोक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जिससे हमारा हार्ट जो है वो कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझिए कि जो हमारा हृदय है वो किस झिल्ली से, किस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, तो हम कहेंगे जो ह्यूमन हार्ट है वो किस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से रहता है, ठीक है।
वैसे 3 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे अंदर वाली को कहते हैं एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन, एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन। बीच वाली एक और मेम्ब्रेन होती, मसल्स की बनी होती है, उसे मायोकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, मायोकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो अंदर बाहर वाली सबसे आउटर पेरिफेरल साइड में जो है उसका नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन है। और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है और उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम क्या है कि हार्ट में पड़ने वाले जो स्ट्रोक्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो पड़ रहे हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा हार्ट जो है वो सुरक्षित रहता है। तो ये प्रिवेंशन यानी कि हम प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल स्ट्रोक से हमारे हार्ट को। देखिए कितनी व्यवस्था कर रखी है कि टूटे ना, है ना। मेम्ब्रेन भी कर दिया है, कैविटी में भी इसको स्टोर कर दिया, ऊपर से थोरेसिक और रिब्स भी सपोर्ट कर रही हैं, फिर भी टूट जाए तो क्या करें। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, दो तरीके के वॉल्व समझ में आ गए, है ना। एट्रियम या जो हमारा ऑरिकल है उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन वॉल्ड होता है, जबकि वेंट्रिकल की मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अब ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इसमें ये क्या है, बोलो जल्दी जल्दी, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये बाल्व और ये मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। अब सबसे पहले लंग्स हैं। लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो लंग्स में जो ब्लड को एब्जॉर्ब करेंगी या ब्लड को रिसीव करेंगी, वो कैसा ब्लड रिसीव करेंगी, विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेंगे, है ना। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसको हम कहेंगे प्योर ब्लड। ठीक, तो ब्लड विद ऑक्सीजन है तो वो कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। तो जो ब्लड है वो लंग्स से पहुंचता है कहां पर, हार्ट में। और यहां पर ये ध्यान रखना कि हार्ट के कौन से पार्ट में पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल में। किस में पहुंच रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। प्योर ब्लड पहुंच रहा है, प्योर क्यों है, क्योंकि लंग्स से आ रहा है और लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये प्योर ब्लड कैरी करके प्योर ब्लड जो है वो कहां आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। आ गया। लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं सिस्टॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टॉल। हार्ट जो है वो चैम्बर उसके सिस्टॉल, जब ये सिस्टॉल होगा तो ये डिस्टॉल होगा, ये सिस्टॉल होगा, ये डिस्टॉल, ये सिस्टॉल, ये डिस्टॉल, ये सिस्टॉल, ये डिस्टॉल। ठीक है, 1 सिस्टॉल एंड 1 डिस्टॉल मेक्स 1 हार्ट बीट। ठीक है, एक बार सिस्टॉल और एक बार डिस्टॉल होता है तो उसको हम कहते हैं एक हार्ट बीट। और 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 टाइम्स, कितने बार, 72 बार से लेकर और 80 टाइम्स, इतना मैक्सिमम। ठीक है, इतने बार जो है हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। यहां तक बात क्लियर। और एक हार्ट बीट को होने में जो टाइम लगता है, 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट को पूरा होने में जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, एक हार्ट बीट को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितने बार बीट करता है, 72। और एक हार्ट बीट क्या कहलाती है, एक हार्ट बीट कैसे बनती है, 1 टाइम सिस्टॉल एंड 1 टाइम डिस्टॉल। ठीक है, सिस्टॉल का मतलब होता है सिकुड़ना और डिस्टॉल का मतलब होता है फैलना, संकुंचन और फैलना, संकुंचन और फैलना। ठीक है, तो 1 सिस्टॉल प्लस 1 डिस्टॉल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट, एंड 1 हार्ट बीट कंप्लीट कितने टाइम में, 0.8 सेकेंड में। यहां तक बात समझ में आ गई। जब एक बार एक हार्ट बीट पूरी होती है, एक हार्ट बीट जब पूरी होती है तो 75 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। कितने मिलीलीटर को, 75 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर दिया जाता है। हमारा हार्ट जो है वो पर डे 7000 से लेकर 7500 मिलीलीटर ब्लड जो है बॉडी में, सॉरी मिलीलीटर नहीं, लीटर ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। बात समझ में आ गई, कितने लीटर, 7000 से लेकर 7500 लीटर ब्लड जो है पूरे 24 घंटे में हमारी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है।
सोच लो आप, एक टंकी होती है 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर की, है ना। अब सोच लो हमारी पंप कितनी मजबूत है कि 7000 लीटर पानी जो है, 7000 या 7500 जो लीटर पानी है यानी कि ब्लड है, उससे बॉडी में पूरे दिन में सर्कुलेट करती है। ठीक है, एक हार्ट बीट पूरा होने में कितने मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर जो है वो ब्लड पंप कर दिया जाता है। किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। अब यहां से समझिए, ऑक्सीजनेटेड हार्ट जो वो ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्टेक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ठीक, अब यहां से जब ये कॉन्टेक्ट करेगा तो ये ब्लड आगे निकल जाता है। ये प्योर ब्लड कैरी करके जो जा रही है ये है एओर्टा। क्या है, एओर्टा। ये आगे जाएगी और आगे जाने के बाद इससे ब्रांचेस बनेंगी। जो किडनी को ब्लड ले जा रही है ये रीनल, ये क्या है, रीनल आर्टरीज हैं। और जो मान लीजिए लिवर को ले जा रही हैं ये हेपेटिक आर्टरीज हैं। क्या है, हेपेटिक आर्टरी। ऐसे अदर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है इसके एओर्टा के जरिए। ठीक है, कहां से अराइज हो रहा है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से अराइज हुआ। और इससे क्या हुआ कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को ब्लड जो है वो कर दिया गया सप्लाई। यहां तक मेरी समझ में आ गई बात। अब हर ऑर्गन क्या करेगा कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ब्लड इसमें गया किडनी में, और किडनी की सेल्स ने क्या किया कि उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो किडनी से बाहर निकलेगा ब्लड उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी ऑक्सीजन नहीं। यानी कि किडनी में गया कैसा, प्योर ब्लड, लेकिन किडनी से बाहर निकला कैसा, इम्प्योर ब्लड। कैसा निकला, इम्प्योर। आएगा कैसा, प्योर, और जाएगा कैसा, इम्प्योर। एक ही ऑर्गन रख लीजिए, चलिए किडनी को ही मान लीजिए। अभी एक ऑर्गन में ब्लड गया प्योर, ठीक है, इम्प्योर निकला। अब ये कैसा हो गया, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब इसमें क्या नहीं है, और जब भैया एक जगह रुकेगा तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। अब इसको दोबारा से फ्लो होने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो भाग कर ये दोबारा फिर से जाएगा प्रेशर लेने के लिए। कहां पर, हार्ट में। कहां पर जाएगा ये, हार्ट में गया। अब की बार ये हार्ट में कहां से एंटर किया इसने, तो राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट ऑरिकल में कैसा आ रहा है, प्योर ब्लड। यहां पर प्योर ब्लड आ रहा है और यहां पर इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर आ रहा है कहां से, बॉडी के, ठीक है, बॉडी से कलेक्ट होकर आ रहा है कि नहीं। अब ये जो बॉडी से कलेक्ट होकर आ रहा है, ये जो आपकी इम्प्योर ब्लड जो कैरी करती हैं उनको वेन्स कहते हैं। वेन्स जो है ये कैसा ब्लड कैरी करेंगी, इम्प्योर ब्लड। और जो आर्टरीज हैं ये कैसा ब्लड करती हैं, प्योर ब्लड। प्योर इम्प्योर का मतलब, प्योर का मतलब ब्लड विद ऑक्सीजन, इम्प्योर का मतलब ब्लड विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन बॉडी की एक वेन और एक आर्टरी ऐसी है जो उल्टा काम कर रही है। ठीक है, यानी कि अदर वेन अदर आर्टरी से उल्टा काम करेगी। जैसे पल्मोनरी वेन, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। पल्मोनरी वेन, ये वैसे वेन है तो कैसा लाना चाहिए, इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये पल्मोनरी वेन जो है ये प्योर ब्लड कैरी कर रही है। ये कैसा कर रही है, प्योर ब्लड कैरी कर रही है। और कहां से कहां तक, ये लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट जो है प्योर ब्लड पहुंचा रही है। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये जो है ये है वो आपकी पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वेन। कहां से कहां तक ले जा रही है, लंग्स से हार्ट। और कैसा ब्लड ले जा रही है, प्योर। बॉडी की यही एक ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, यही एक ऐसी वेन है जो कि क्या कर रही है, प्योर ब्लड कैरी कर रही है। बात समझ में आ गया। और ये कहां ले आई आपके, है ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद ये पंप कर दिया गया एओर्टा के जरिए, बॉडी के पार्ट्स में चला गया। और बॉडी के पार्ट से ये क्या हुआ, फिर इम्प्योर ब्लड निकला
और इम्प्योर ब्लड फिर कलेक्शन कहाँ शुरू होने लगा, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में कलेक्ट हो रहा है। तो ये कलेक्शन सेंटर है, ये क्या है, कलेक्शन सेंटर। बॉडी का सारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ कलेक्ट हो रहा है ना। कलेक्शन के लिए दो तरीके की, अब बताओ इम्प्योर ब्लड है तो ये वेन्स होगी या आर्टरीज होंगी, भाई ये वेन्स होंगी क्योंकि इम्प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड कलेक्शन के लिए जो वेन्स होती हैं, है ना, उन वेन्स का नाम क्या है, कि जो यहां हार्ट है, ऊपर से इन्हें हेड रीजन से जो इम्प्योर ब्लड, हेड में क्या है आपके, नोज है, आईज हैं या ब्रेन है, यहां से जो ब्लड लेकर, इम्प्योर ब्लड लाकर कलेक्ट कर रही है, उसको कहते हैं, चूंकि ऊपर है तो उसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। उसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब ऊपर, कहां से लेकर आ रही है, ब्रेन से इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, और कलेक्ट करके कहां पहुंचाएगी और जो अदर बॉडी के निचले ऑर्गन से जो ब्लड कलेक्ट करके लाएगी उसको हम कहेंगे क्या, इंफीरियर वेना केवा। ये क्या हो गई आपकी, इंफीरियर वेना केवा। दो समझ में आई, एक सुपीरियर वेना केवा कहां से लेकर आ रही है ब्लड, ब्रेन या अदर जो हेड रीजन के पार्ट्स हैं वहां से ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो कहां, लोअर ऑर्गन से, जो लोअर बॉडी है हमारी, वहां से इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है और कहां पर डाल देती है आकर, राइट ऑरिकल में, क्योंकि इसका प्रेशर कम हो चुका होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीनेटेड का मतलब कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब ये इम्प्योर ब्लड यहां आया, इसके बाद अब इसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेजना है। पहले तो इसमें तभी यूज होगा ये, तो अब प्यूरिफिकेशन के लिए इस राइट वेंट्रिकल से और लंग्स तक पहुंचाना होगा। कहां तक पहुंचाना होगा, लंग्स तक, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक को इम्प्योर ब्लड कैरी करके पहुंचाना है। तो इम्प्योर ब्लड है तो ये वेन होनी चाहिए, लेकिन ये वेन नहीं होती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने कहा था एक पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम कर रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ये कहां से कहां तक लेकर आ रही थी, लंग्स से हार्ट तक, और ये क्या कर रही है, हार्ट से लंग्स तक। वो कैसा ब्लड ला रही थी, प्योर, ये कैसा ब्लड ले जा रही है, इम्प्योर। यहां तक बात समझ में आ गई। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है कि हार्ट टू लंग्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और यही बॉडी की एकमात्र आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अदर आर्टरी और अदर वेन से अपोजिट वर्क कर रही हैं कि नहीं। सारी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसी है, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड को वो कहां से कहां तक पहुंचाती है, तो इम्प्योर ब्लड को वो हार्ट से लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या करती, तो ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है कि हार्ट से लंग्स, अब लंग्स में फिर ब्लड में क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलके ये फिर से कहां आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से पंप करके एरोटा के जरिए ये कहां पहुंच जाएगा, ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स को दे दिया है। अब ऑर्गन्स क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन या मिनरल्स या जो भी चीज निकाल लेंगे ब्लड में से। अब वो ब्लड जो होगा वो इम्प्योर होगा, उसका प्रेशर भी कम हो गया, इसे फिर से क्या किया जाएगा, हम हार्ट में ले जाएंगे प्रेशर के लिए, है ना। और चूंकि ये 2 बार हार्ट में आ रहा है ब्लड, इसलिए इस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक बात समझ में आ गई। इसमें से सुपीरियर वेना केवा कहां से ब्लड को कलेक्ट कर लाती है, अपर बॉडी या हम कहेंगे हेड रीजन से, ठीक है। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो कहां से, जो लोअर ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, ठीक है। अब यहां से भी आप समझ लीजिए कि सबसे पहले प्योर ब्लड हार्ट में किस चैम्बर में आता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड सबसे पहले हार्ट में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ना। तो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है इसमें प्योर ब्लड होगा, और जो राइट साइड का पोर्शन है उसमें कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अब जो ये एओर्टा है ये, इसमें भी यहां बाल्ब लगे हुए हैं,
एओर्टा में भी क्या लगे हुए हैं, बाल्ब लगे हुए हैं, क्योंकि जब यहां से प्रेशर लगेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये एक ही तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इधर निकलेंगे और यहां से प्रेशर करके ऑर्गन को पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जो बाल्ब हैं जो इसमें लगे हुए हैं, एओर्टा में जो लगे हुआ बाल्ब, इसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर बाल्ब। क्या नाम देते हैं इसको हम, सेमी ल्यूनर बाल्ब हैं ये। सेमी ल्यूनर का मतलब चंद्रमा, अर्ध चंद्राकार होते हैं, तो इसलिए इनको सेमी ल्यूनर बाल्ब कह देते हैं। तो 3 तरीके के बाल्ब मैंने आपको बताए, ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल एंड ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल, ऑल्सो नोन एज मेट्रल वॉल। ठीक है, और सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल्व मैंने बताया, सेमी ल्यूनर का मतलब ये अर्धचंद्राकार है ना, तो वो वॉल्व लगे होते हैं ताकि क्या हो कि जो बाहर प्रेशर होता है, इधर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्टल पोर्शन में आए तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो पानी यानी कि ब्लड जो है वो वापस ना आए, है ना, इसलिए ये बाल्ब लगे होते हैं यहाँ पर, है, दोबारा वापस हार्ट में ना आ जाए। तो ये वाल्व ही एक ही तरफ खुलेंगे और ये भी ट्राइकस्पिड ही होते हैं, है, ये ट्राइकस्पिड ही होते हैं, इनमें भी 3 कस्प ही होते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर ब्लड का, आर्टरीज जो है उनमें कैसा ब्लड होता है, आर्टरीज में कैसा होता है, प्योर ब्लड, और वेन्स में कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। हमारे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किस में लगता है, वेन्स में लगता है। वेन्स का डायमीटर आर्टरीज के डायमीटर से ज्यादा होता है, यानी जो वेन्स की मोटाई या वेन्स का जो डायमीटर व्यास जो होता है वो आर्टरीज से ज्यादा होता है। ठीक है, एक अंतर समझ लीजिए, है। दूसरा, वेन्स जो है वो ऊपर होती है और आर्टरीज जो है उनके नीचे। ये ब्लड वेसल्स हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल। हार्ट समझ में आ गया, ठीक है, कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है एक धड़कन को पूरा होने में, और 24 घंटे में कितना ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है इसके जरिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, है ना। अक्सर देखा होगा कि खाना खाने के बाद हमको सुस्ती आती है, नींद आती है, ऐसा क्यों होता है, खाना खाने के बाद हमको ऐसा क्यों होता है कि नींद सी आती है। वो इसलिए होता है कि खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन उसका शुरू होगा, तो न्यूट्रिएंट पार्ट्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे, और वो न्यूट्रिएंट पार्ट्स ब्लड में आना, ब्लड उनको लेता है ना। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, तो हमारे ब्लड को पता चलता है कि अरे खाना आ गया, वो भाग के आता है, सारा ब्लड जो है वो एकदम से एलिमेंट्री कैनाल की तरफ आ जाता है, ब्रेन की तरफ कम जाता है। जब ब्रेन की तरफ कम जाएगा तो ऑक्सीजन तो हमें नींद आने लगेगी, तो ज़्यादा खाना खा लेंगे तब भी हमें नशा होने लगेगा, यानी कि हमको नींद आएगी, सुस्ती आएगी। तो इसलिए उतना ही खाओ, जब पेट भर जाए तो खाना बंद कर दो। ठीक है, यानी खाए जा रहे हैं, जब बारातों में होता है ये चख लिया, चलो सब चाट भी ले लो, चलो वो भी ले लो, सब मेक साप एकदम अंदर सारी चीज़ें मिल गई, एक तरफ से छोला तड़क रहा है, इधर से पनीर के टहलता हुआ आ रहा है, भाई हम भी आ गए, हम भी आ गए, है ना। तो वो क्या होता है उस समय, तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल होता है, किसकी तरफ होता है, एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और उसी वजह से हमको सुस्ती या नींद आ जाती है, नींद आती है खाना खाने के बाद। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो थोड़ी देर टहल लीजिए, आराम कर लेने दीजिए उसको भी, है ना। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा हार्ट इस अर्थ पर किसका है, तो ब्लू व्हेल का। किसका है, ब्लू व्हेल का हार्ट जो है वो सबसे बड़ा होता है। और जब ह्यूमन का हार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनलार्जमेंट हो जाए, बहुत कहते दिल बहुत बड़ा है भैया, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा बड़ा अगर हो गया तो उस बीमारी को हम कहते हैं कार्डियोमेगली। क्या कहते हैं, कार्डियोमेगली। ठीक है, दिल बड़ा हो लेकिन इतना बड़ा ना हो कि बीमारी हो जाए, तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, कार्डियोमेगली। ठीक है, तो जब इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोमेगली। बात समझ में आ गया। तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, मतलब एक है फिर भी एक एक्स्ट्रा, आदत पड़ी हुई है, 4
10 रुपए के गोलगप्पे खाएंगे तो एक फ्री वाला जरूर खाना है ना, उसके बिना तो वो पूरा टेस्ट ही नहीं आता है। तो हमारा तो एक है तो हम 2 मांग रहे हैं, केचुए के 10 होते हैं तो वो क्या कहता है, काश कहीं ऐसा तो 20 दिल होते सीने में। 5 पेयर हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में कितने होते हैं, 5 पेयर्स। 5 पेयर्स का मतलब 10 हो गए, है ना। और हमारे अंदर कितना है, 1 हार्ट मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत से इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं जिनमें ये हार्ट चैम्बर्स या हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उनकी नंबर्स ज़्यादा है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में एक ही हार्ट होता है। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। हार्ट सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है और पर डे 7000 से लेकर 7500 लीटर जो है वो पंप कर देता है। अब बात आती है हार्ट की साउंड की, किसकी, हार्ट साउंड। स्टेथोस्कोप सुना है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर ऐसे तो वो साउंड सुन रहा होता है। हार्ट की साउंड कैसी होती है, लव डब। हार्ट की जो साउंड है वो कैसी है, लव डब। ये क्या है, हार्ट साउंड है। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब बाल्ब खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। जब बाल्ब खुलते और बंद होते हैं तो उस समय क्या है, हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो साउंड कौन सी होती है, लव डब, ठीक है। यहां पर लव की स्पेलिंग ये नहीं है ना, लव डब, LUVVDUBB। तो जो साउंड, हार्ट साउंड है वो क्या है, लव डब है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो हार्ट बीट कर रहा है, सिकुड़ता है और फैलता है, ये कंट्रोल कैसे होता है। हार्ट जो है, कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। जो हार्ट है, समझ लीजिए कहां से इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का इनिशिएशन कहां से शुरू होता है। यहां पर एक नोड होता है जिसको कहते हैं SA नोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, SA नोड। SA नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या नाम होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, फुल फॉर्म है इसकी। साइनो ऑरिकुलर नोड यानी SA नोड, ये है पेस मेकर। ये हमारे हार्ट का क्या है, पेस मेकर है। यही हार्ट बीट इनिशिएट करता है, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट कहां से शुरू होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर। यही पेस तैयार करता है, यानी कि ये हमारी जो हार्ट की बीट है, स्पीड है, उसको बनाता है। जब कभी ये हमारा खराब हो जाता है, जब कभी हमको दिक्कत हो जाती है इस पेस मेकर में, तो ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ऑरिकल पार्ट में है ना, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड है और इसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये पेस मेकर यानी पेस प्रोड्यूस करता है। जब कभी ये खराब हो जाता है तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी धीरे धीरे, और खराब होगा तो हार्ट बीट रुक जाएगी, आदमी रुक जाएगा, है ना। तो जैसे ही हमको हृदय के धड़कने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर पास जाते हैं तो वो पेस मेकर कहता है कि भाई इसको चेंज करना पड़ेगा। नेचुरल पेस मेकर है ये। अब जब हम ह्यूमन डालेगा तो आर्टिफिशियल डालेगा। आजकल मार्केट में अच्छा पेस मेकर आता है, चाइना नहीं है, ये चाइना का नहीं है, विक्स। विक्स, WICS। विक्स का मतलब है वायरलेस, वायरलेस कार्डियक स्टिमुलेटर, वायरलेस कार्डियक स्टिमुलेटर, ठीक है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर है। ये क्या है, आर्टिफिशियल पेस मेकर है। वायरलेस है किसी भी तरीके, पहले वायर होते थे उसमें, अब वायर की जो बायो एनर्जी से ही चलेगा ये, तो ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो पेस मेकर का काम करेगा, हार्ट जो है प्रॉपर बीटिंग करने लगेगा। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर का नाम क्या है, विक्स, यानी कि वायरलेस कार्डियक स्टिमुलेटर। कार्डियक यानी हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ये डाल दिया जाता है। अब एक मनुष्य का हार्ट अगर गड़बड़ हो जाए तो किसी दूसरे का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, मतलब ना भी मिले तो आजकल मार्केट में एक नया आ गया है आर्टिफिशियल हार्ट। अब आर्टिफिशियल हार्ट भी है, आर्टिफिशियल हार्ट भी है हमारे पास, और उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम है जार्विका 7। क्या नाम है, जार्विक 7।
आर्टिफिशियल हार्ट का नाम 2007 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आर्टिफिशियल हार्ट क्या है, तो आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या है, जार्विक 7, है ना। बायोटेक पढ़ी होगी भी आपने, तो आपको वहां भी टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे आप इसकी, तो इसमें ये बताया जाता है। तो जार्विक 7 जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल हार्ट है, और विक्स क्या है, पेसमेकर है, आर्टिफिशियल पेसमेकर। लेकिन नेचुरल पेसमेकर जो है वो क्या हमारा, ऐसे नोड्स, ऐसे नोड्स से पहले ऑरिकल स्टिमुलेट हुआ, ये फाइबर उसकी जो ऑरिकल की वॉल्व होती है उसमें इस तरीके से फाइबर्स लगे रहते हैं, वो फाइबर्स सिकुड़ते और फैलते हैं, तो उसकी वॉल सिकुड़ेगी फैलेगी तो ये अपने आप वो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि ये हार्ड वॉल्व होता है, थिक वॉल्व होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स इस तरीके से दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइबर्स का पूरा गुच्छा बन जाता है इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। हिस का मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करेगा, और जो इसमें इसकी वॉल में जो ये फाइबर्स दिख रहे हैं, ये एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, तो उनको पुरकिंजेस फाइबर्स कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको वर्ड याद रहने हैं। ये किससे रिलेटेड है, हार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। साइनो-ऑरिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है मिडिल सेप्टम पर, और बंडल ऑफ हिस से जो फाइबर्स निकल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। और ये फाइबर्स क्या करते हैं, हृदय को सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं, यानी सिस्टोल एंड डिस्टोल स्टेज को लाने में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो बीट करता है उसका इनिशिएशन कहां से शुरू होता है, साइनो-ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होता है। बच्चों समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको तैयार हो गए होंगे, मुझे लगता है कि अगर आपने सही से इसको पढ़ा है।